मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सरपरस्ती तले चल रही हरियाणा सरकार को शासन करते हुए 9 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है और अपने शासन के जरिए सुशासन, शिक्षा और स्वावलंबन के साथ स्वाभिमान के सिद्धांत पर काम करते हुए प्रदेश की तस्वीर जो है वो बदल कर रख दी गई है। और साथ ही मुख्यमंत्री का सपना अंत्योदय का कल्याण, उसका विकास, उसका उत्थान मनोहर सरकार की ओर से 9 सालों के शासनकाल के दौरान हुए कामों को दर्शाएगी वो किताब, जिसका विमोचन जो है वो करने के लिए देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी पहुंचे और उन्होंने अपने संबोधन के दौरान अपने ही अंदाज में मुख्यमंत्री हरियाणा की जो है वो सराहना की। देखिए रिपोर्ट। हरियाणा सरकार के 9 अतुलनीय वर्ष, एक नए और जीवंत हरियाणा का उदय, किताब का किया गया विमोचन। सुशासन ही मनोहर सरकार का आधार, प्रदेश में बह रही विकास की बयार, उपराष्ट्रपति ने की मनोरम सराहना। मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल की अगुवाई में चल रही हरियाणा सरकार 2014 से सत्ता में है। तकरीबन 9 साल से ज्यादा का वक्त मनोहर सरकार को हो चला है और 9 सालों में हरियाणा प्रदेश का चहुमुखी विकास हुआ। प्रदेश में बसने वाले बीपीएल वर्ग के परिवारों के उत्थान और विकास के लिए कवायद करते हुए मनोहर सरकार ने उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचा, अपनी अंत्योदय की भावना को भी सत्य कर दिखाया। मनोहर सरकार के उन्हीं 9 सालों के कार्यकाल के दौरान हुए कामों को दर्शाने का जरिया बनेगी वह किताब, जिसे फरीदाबाद में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम के दौरान देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की ओर से लॉन्च किया गया। इस मौके हरियाणा प्रदेश के राज्यपाल व मुख्यमंत्री हरियाणा भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री हरियाणा ने अपने 9 साल के शासनकाल का जिक्र करते हुए 7S की अपनी नीति को भी खूब समझाया। हमने इसमें उपलब्धियों का जिक्र करेंगे तो लंबी हो जाएंगी, उपलब्धियां नहीं, लेकिन जो मूल बिंदु हैं जिसके ऊपर बात की जा सकती है वो है सुशासन, वो है अंत्योदय। आखिर 9 वर्षों के अंदर कुछ शब्दों में चीज को सामने रखना हो तो उसके अंदर हमने अभी लेटेस्ट तो ये कहा कि 7S ये हमारी भूमिका में रहेंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वाभिमान, स्वावलंबन और सुशासन और सेवा, ये 7S के ऊपर आधारित होकर के हम अपनी सरकार को चलाएंगे। और अगर किसी चीज को ठीक करेंगे, जिसको हमने बिल्कुल जो नासूर बनी हुई चीजें हैं, वो है इस प्रदेश का जो उस समय का क्राइम था, उस समय का करप्शन था और कास्ट बेस्ड सोसाइटी, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स। सोसाइटी में तो कास्ट रहेगी, कहीं जाएगी नहीं वो, लेकिन इसको पॉलिटिक्स में उपयोग करने के बाद जो इसका दुरुपयोग करते रहे राजनीतिक लोग, उसको भी कैसे ठीक करना। हरियाणा एक, हरियाणा एक का नारा देकर के हम आगे बढ़े। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हरियाणा के राज्यपाल के साथ इस किताब का विमोचन जहां किया, तो वहीं अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर की सराहना के साथ साथ उनके मार्गदर्शन में सरकार की ओर से किए गए कामों को दर्शाती इस किताब हरियाणा सरकार के 9 अतुलनीय वर्ष के महत्व को भी खूब बतलाया। और साथ ही उन्होंने भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने की बात का भी जिक्र कर दिया। श्री मनोहर लाल खट्टर जी, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा, 7 फेरे तो लिए नहीं, 7 वचन भी नहीं लिए, पर 7 सिद्धांत बता दिए। और वे सातों के सातों सिद्धांत सात्विक हैं और प्रजातांत्रिक मूल्यों के लिए अति आवश्यक हैं। मुझे 2013 के अंत में किसी ने पूछा, हरियाणा का मुख्यमंत्री कौन बनेगा? ये नाम किसी को नहीं पता था और मैं भविष्यवाणी नहीं करता। चुनाव चल रहा था 2014 के बाद। मैंने कहा मनोहर लाल जी खट्टर जी के चांस मुझे कुछ ज्यादा लगते हैं। तो एक ने कहा कि आपको ये कैसे पता? मैंने कहा चुनाव प्रचार के लिए हेलीकॉप्टर सिर्फ उनको ही दे रखा है और किसी को नहीं दे रखा था।